हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा वर्ल्ड। सो गाइस, आज मैं रूफटॉप प्रिंस का 29 लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। 20 एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक तबेला दिखाया जाता है। वहाँ पर क्राउन प्रिंस होता है। फिर क्राउन प्रिंस अपनी आंखें खोलता है। क्राउन प्रिंस आसपास की चीजों को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। जोसे नरक लोग क्राउन प्रिंस को देखकर अजीब अजीब बातें करते हैं, क्योंकि वो मॉडर्न कपड़ों में होता है, वो जो शादी वाले में पहना होता है। फिर क्राउन प्रिंस बाहर आता है, गलियों में घूमता है, सभी उसे घूर घूर कर देखते हैं। वहाँ पर कुछ सैनिक आ जाते हैं और क्राउन प्रिंस के पीछा करने लगते हैं। क्राउन प्रिंस भी भागने लगता है। सैनिक उन्हें पागल समझती है। क्राउन प्रिंस को भागते भागते चीसन मिल जाता है। दोनों एक साथ भागने लगते हैं। भागम भाग शुरू हो जाती है। तभी क्राउन प्रिंस कहता है ऐसे भागने से कुछ नहीं होगा। अलग अलग भागते हैं। फिर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं। सैनिक भी अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। तभी क्राउन प्रिंस एक जगह पे जाकर छिप जाता है। सैनिक आगे चले जाते हैं। फिर क्राउन प्रिंस बाहर आता है, आगे जाने लगता है। तभी क्राउन प्रिंस को चीसन बेहोश हालत में मिलता है। क्राउन प्रिंस उसे उठाने की कोशिश करती है। चीसन उठकर फिर से बेहोश हो जाता है। वो सैनिक से बचने के लिए एक्टिंग कर रहा होता है। फिर वो होश में आता है और कहता है कि सैनिक चले गए। क्राउन प्रिंस कहता है हाँ। नेक्स्ट सीन में दोनों जा रहे होते हैं। चीसन के हाथ में वही बर्गर का रैप होता है। वो अभी तक उस रैप को चाट रहा होता है और कहता है आई मिस यू बर्गर। क्राउन प्रिंस कहता है जल्दी करो, हमें महल जाना है। चीसन कहता है राजकुमार, अगर हम इस कपड़ों में महल गए तो हमें जेल में डाल देंगे। तभी क्राउन प्रिंस की नजर वहाँ पर मैम्बो और यंगसोल पे जाती है। दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। दोनों उनके पास जाते हैं। मैम्बो उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और कहता है तुम लोग आ गए। वह खुशी से क्राउन प्रिंस को गले लगा लेता है। हाय, इन दोनों का गेट टुगेदर फंक्शन। चीसन तो जाके खाने में लग जाता है। मैम्बो बताता है कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, हमारे कपड़े को देखकर पूरे राज्य में ऐसे लोग को ढूंढने के लिए सैनिक लगा दिए गए हैं। मैम्बो कहता है राजकुमार, आपको कपड़े बदल लेने चाहिए। फिर मैम्बो राजकुमार को कपड़े दे देता है। वो कपड़े ले लेता है। नेक्स्ट सीन में एक सैनिक मंत्री को बताता है कि राजकुमार जिंदा है। ये सुन के वह शॉक होता है। मंत्री कहता है ये क्या बोल रहे हो तुम? तभी एक सैनिक कहता है मैं सच बोल रहा हूँ। तभी दूसरा मंत्री कहता है वो अभी तक मरा क्यों नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? अभी वहाँ पर हमें ताइमू के जोसेनरा वाले वर्जन को दिखाते हैं। अब मैं इसे ताइमू ही बुलाऊंगी। वो गुस्से में उठकर तलवार लेकर चला जाता है। बाहर जाकर दो सैनिक को जान से मार देता है। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने पहले एपिसोड पे क्राउन प्रिंस पर अटैक किया था रात। ताइमू कहता है लगता है कल रात इनसे कोई गलती हुई थी। नेक्स्ट सीन में तीनों बॉयज क्राउन प्रिंस के महल में आते हैं। क्राउन प्रिंस कहता है क्या तुम अपनी फैमिली से मिले? तीनों बॉयज कहते हैं जी राजकुमार। तभी मैम्बो कहता है मैं यहाँ आकर अपनी बहन से मिलने गया। ये सुन के मुझे काफी हैरानी होगी। वो कहने लगी अभी हम लोग को गए हुए बस एक दिन हुआ है। चीसन कहता है मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, हैरानी की बात है। अभी यंगसोल कहता है हमने इतने साल उस दुनिया में गुजार दिए, यहाँ बस एक दिन हुआ है। क्राउन प्रिंस पे हैरान होता है और कहता है क्या हमने कोई सपना देखा? मैम्बो कहता है क्या हमने जो भी टाइम पार्कर के साथ गुजारा वो बस एक ख्वाब? तभी हंसने लगते हैं। तभी क्राउन प्रिंस कहता है ये सच नहीं, वो कोई ख्वाब नहीं। अब हम अपनी दुनिया में वापस आ गए हैं तो हमें सीरियस होना चाहिए। क्राउन प्रिंस बहुत स्माइल करता है पार्का को याद करके। क्राउन प्रिंस कहता है अब हमें राजकुमारी के कत्ल का राज जानना होगा, तुम कुछ सिपाही लगाओ इन्वेस्टिगेशन पे। तीनों बॉस कहते हैं ठीक है राजकुमार। क्राउन प्रिंस कहता है राजकुमारी के खानदान को मेरी अदालत में बुलाओ। नेक्स्ट सीन में बोयोंग की मॉम डैड के पास जो मंत्री होते हैं उनके पास जाती है और कहती है ये क्या हो रहा है, हमारे खानदान पर शक किया जा रहा है। हमारा पूरा परिवार पहले ही दुखी है राजकुमारी की मौत को लेकर। हमने क्या किया है जो हम पर ऐसे जुल्म हो रहा है? डैड कहते हैं हौसले से काम लो। डैड कहते हैं अब मैं जिंदा रहूंगा या वो राजकुमार? बोयोंग के डैड भी ताइमू के साथ मिले होते हैं। मॉम ये सुन के मॉम शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर क्राउन प्रिंस के कुछ सैनिक आ जाते हैं, उन पर तलवार तान देते हैं। सीन में क्राउन प्रिंस की अदालत को दिखाते हैं। वहाँ पर बोयोंग की पूरी फैमिली मौजूद होती है। क्राउन प्रिंस कहता है आप इस राज्य के सबसे पावरफुल इंसान है, राजकुमारी के पिता। क्या आपको पता है मैंने यहाँ पर आपको राजकुमारी के कत्ल के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया? डैड कहते हैं मेरा पूरा खानदान पहले ही राजकुमारी की मौत काफी सफर कर रहा है। राजकुमारी इस दुनिया में अब नहीं रही। प्रिंस मॉम से पूछता है कि राजकुमारी की छोटी बहन बोयोंग कहाँ है? मॉम कहती है हमारी बेटी बोयोंग बहुत बीमार है, वो तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती, उसकी हालत बहुत खराब है, उस पर रहम करे। क्राउन प्रिंस कहता है अगर वो यहाँ पर नहीं आ सकती तो मैं उसके पास जाऊंगा। फिर क्राउन प्रिंस कहता है राजकुमारी के कत्ल के पीछे क्या हुआ था अब मैं तुम्हें बताता हूँ। सभी शॉक होते हैं। अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है 7 दिन पहले। क्राउन प्रिंस आंगन में घूम रहा होता है। वहाँ पर बोयोंग उसे छिप छिप कर देख रही होती है। फिर क्राउन प्रिंस वहाँ से आगे चले जाता है। बोयोंग वहीं पर छिपी होती है, क्राउन प्रिंस को देख रही होती है। फिर बोयोंग पीछे की तरफ मुड़ती है। तभी वो जा रही होती है, तभी वो गिर जाती है। उसके हाथ में एक बॉक्स होता है, उसमें कुछ पाउडर टाइप का होता है, वो भी गिर जाता है, वो बिखर जाता है जमीन में। तभी क्राउन प्रिंस पीछे से आता है। बोयोंग को दर्द होने लगता है। क्राउन प्रिंस कहता है उठने की जरूरत नहीं है। बोयोंग के मजे लेता है और कहता है कि तुम तो राजकुमारी की छोटी बहन बोयोंग हो। बोयोंग कहती है जी। फिर क्राउन प्रिंस उसे अपना हाथ देता है। बोयोंग पहले उस बॉक्स को बंद करती है, फिर क्राउन प्रिंस का हाथ थाम कर खड़ी हो जाती है। क्राउन प्रिंस कहता है तुम फिर से गिर गए। बोयोंग कहती है आई एम सॉरी। क्राउन प्रिंस कहता है ये तुम्हारे हाथ में क्या कौन सा पाउडर है, क्या ये मेकअप है? मुझे नहीं पता ये क्या है। राजकुमारी के भाई
भाई ने राजकुमारी के लिए भेजा है। क्राउन प्रिंस कहता है ओके। फिर क्राउन प्रिंस उसी पहेली के बारे में पूछता है कि ऐसा क्या है जो मरने के बाद भी जिंदा हो जाता है। बोयोंग कहती है अभी मुझे इसका जवाब नहीं मिला है। क्राउन प्रिंस हंसने लगता है और कहता है, क्राउन प्रिंस हंसते हुए कहता है अगर कल तक जवाब नहीं मिला तो मैं जीत जाऊंगा। सीन में बोयोंग उसी बॉक्स और लेटर को अपनी बहन चमकीली, राजकुमारी, यंगमून कुछ भी कह सकते हैं उसे ही दे देती है। मैं इसे चमकीली ही बुलाऊंगी। बोयोंग कहती है अन्नी डैड ने तुम्हारे लिए पाउडर के साथ लेटर भी भेजा है तुम्हारे लिए। बोयोंग कहती है ये पाउडर चाइना से मंगवाया गया है, इसकी स्मेल बहुत अजीब है। चमकीली लेटर पढ़ के बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो एक्चुअली वो जो व्हाइट पाउडर होता है वो जहर होता है। फिर बोयोंग उस पाउडर को देखने लगती है तभी चमकीली उसे रोक देती है और कहती है इसे हाथ मत लगाना। बोयोंग कहती है इसमें ऐसा क्या है। चमकीली घबराहट में कहती है ठीक है तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर बोयोंग चमकीली को वही मिस्टीरियस रुमाल देती है और कहती है ये मैंने बनाया अपने हाथों से, देखो कैसा है, ये मैंने राजकुमार के लिए बनाया है, क्या तुम उसे दे दोगी। तभी चमकीली गुस्से में बोयोंग को दफा होने के लिए कहती है। बोयोंग हैरान होती है। तभी बोयोंग जाने से पहले कहती है डैड ने कहा था जब आप ये लेटर पढ़ ले तो इसे वापस घर ले आना एंड उस पाउडर को अच्छे से बंद करके रखना। चमकीली कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में बोयोंग घर आती है। घर पे डैड एंड ताइमू एक साथ बैठे होते हैं। डैड कहते हैं क्या तुमने उसे सामान दे दिया। बोयोंग कहती है हाँ। फिर डैड कहते हैं ओके गुड, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। बोयोंग ताइमू को देखकर थोड़ी हैरान होती है, फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में बोयोंग मॉम के पास जाती है। बोयोंग मॉम से कहती है कि वो आदमी कौन है जो डैड के पास बैठे हुए हैं। तभी मॉम कहती है वो आदमी जनरल मुचांग है, वो राजकुमारी के ससुराल से है। बोयोंग कहती है मतलब वो राजकुमारी के सौतेले भाई हैं। मॉम कहती है जब राजकुमार 3 साल के थे तब उनकी मॉम को किसी ने जहर दे दिया था। जनरल मुचांग क्राउन प्रिंस के स्टेप ब्रदर है। फिर बोयोंग पूछती है कि वो हमारे घर में क्या कर रहे हैं। मॉम कहती है वो डैड के साथ कुछ काम कर रहे हैं। मॉम उसे ज्यादा कुछ बताने से मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में बोयोंग अब कुछ कपड़े पे कढ़ाई कर रही होती है, बहुत खूबसूरत सी। तभी बोयोंग उसी पाउडर के बारे में सोचती है, उसे कुछ डाउट होता है। फिर बोयोंग अपने रूम में जाकर वही लेटर निकाल कर पढ़ती है। उसमें लिखा होता है राजकुमार आज का दिन बहुत खास है, आज तुम्हें अपने डैड के ऑर्डर को फॉलो करना, जरा सी गलती जानलेवा हो सकती है। यह पढ़ के बोयोंग बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में डैड उनके बेटे एंड ताइमू को दिखाते हैं। उनका बेटा कहता है हमें तक बोयोंग ने लेटर नहीं दिया। डैड कहती है तो जाओ बोयोंग से उस लेटर को लेके आओ। ब्रदर कहता है ओके डैड। एक्चुअली ये सारे क्राउन प्रिंस को मारने के लिए साजिश करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में बोयोंग फौरन घर से बाहर महल की तरफ भागती है। सीन में उसका ब्रदर रूम में आता है, वहाँ पर लेटर ऐसे ही ओपन पड़ा होता है। वो सबको समझ आता है। वो फौरन ताइमू को बताता है और कहता है कि लगता है बोयोंग ने लेटर पढ़ लिया है। तभी वहाँ पर 2 सिपाही आते हैं और कहते हैं हमने बोयोंग को घर से भागते हुए देखा। ताइमू कहता है जल्दी जाओ उसे पकड़ो। नेक्स्ट सीन में बोयोंग भागकर महल पहुँच जाती है। उधर महल में क्राउन प्रिंस एंड चमकीली का डिनर टाइम हो जाता है। तभी वहाँ पर कुछ सर्वेंट आती है और खाना देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में बोयोंग जा रही होती है। तभी हमें लेटर का अगला भाग सुनाया जाए। डैड वॉइस ओवर में कहते हैं जब सर्वेंट खाना लेकर आए और रख कर चली जाए तुम क्राउन प्रिंस को बातें में उलझाकर उसके खाने में जहर डाल देना। नेक्स्ट सीन में दोनों को फिर से दिखाया जाता है। चमकीली क्राउन प्रिंस को बोयोंग की बनी हुई रुमाल को दिखाती है और कहती है ये रुमाल मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया है। क्राउन प्रिंस उस रुमाल को देखता है और उसकी बहुत तारीफ करता है। तभी चमकीली मौका देखकर उस खुरमे में जो स्वीट डिश होती है उसमें व्हाइट पाउडर मीन्स जहर डाल देती है। फिर चमकीली स्माइल के साथ कहती है क्राउन प्रिंस को ये बताइए आप क्या पियेंगे। फिर वह क्राउन प्रिंस को चाय सर्व करती है। तभी क्राउन प्रिंस कहता है आज मुझे तुम्हारी छोटी बहन मिली, उसके हाथों में व्हाइट पाउडर था, वो शायद तुम्हारे लिए लाई थी। यह सुनकर चमकीली घबरा जाती है। फिर क्राउन प्रिंस वही मिठाई को देखता है और उसे उठाने वाला होता है। तभी बोयोंग जल्दी से क्राउन प्रिंस के रूम की तरफ आती है। रूम के बाहर जो सर्वेंट होती है वो बोयोंग के आने की अनाउंसमेंट करते हैं। तभी क्राउन प्रिंस चमकीली से कहता है तुम्हारी बहन इतनी रात को यहाँ पर क्यों आई है। क्राउन प्रिंस अंदर आने का ऑर्डर दे देता है। चमकीली को बहुत गुस्सा आता है। बोयोंग रूम के अंदर आती है। क्राउन प्रिंस कहता है तुम यहाँ इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो। बोयोंग माफी मांगती है। तभी चमकीली गुस्से में कहती है बोयोंग तो क्या तुम्हें यहाँ के कायदे कानून नहीं पता है, तुम अभी यहाँ से जाओ, कल सुबह आना, यहाँ से जल्दी जाओ जल्दी। तभी क्राउन प्रिंस कहता है ठीक है अब तुम यहाँ पर आई गई हो तो बताओ यहाँ क्यों आई हो। तभी बोयोंग की नजर उसी खुरमे पे जाती है। उसे पता चल जाता है इसी में जहर है। बोयोंग कहती है मैंने पहले का हल तलाश कर लिया है। क्राउन प्रिंस हंसने लगता है और कहता है अच्छा तो तुमने तलाश कर लिया तो जवाब बताओ क्या है। जब वो मर जाता है तब वो जिंदा हो जाता है। बोयोंग कहती है वो चीज बोयोंग है। क्राउन प्रिंस हैरान होता है और एक्सप्लेनेशन मांगता है। वो कहती है बोयोंग को लोटस फ्लावर कहते हैं। एक फ्लावर को उगने के लिए दूसरे फ्लावर को दफन कर दिया जाता है। क्राउन प्रिंस कहता है सही कहा। बोयोंग कहती है कि जब एक फूल दफन हो जाता है तभी दूसरा फूल उगता है, इसलिए हम कहते हैं जब वह मर जाता है तभी वह जिंदा होता है। अगर एक फूल नहीं मरता तो दूसरा फूल नहीं उगता है। मुझे यकीन है कि मैंने सही जवाब दिया होगा। क्राउन प्रिंस खुश होता है। बोयोंग कहती है कि इस फूल को नए जन्म की निशानी माना जाता है। क्राउन प्रिंस कहता है क्या जवाब दिया है तुमने, मैं अपनी हार एक्सेप्ट करता हूँ। तभी चमकीली गुस्से में कहती है अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। फिर बोयोंग उस पहेली के बदले क्राउन प्रिंस से इनाम मांगती है। क्राउन प्रिंस कहता है क्या चाहिए तुम्हें। फिर बोयोंग उसी व्हाइट पाउडर वाले खुरमे को खाने की डिमांड करती है। क्राउन प्रिंस उसे इजाजत देता है। पारखा डरते डरते खुरमे को खा लेती है।
चमकीली बहुत घबरा जाती है। बोयोंग धीरे धीरे सारे खुरमे खा लेती है। फिर क्राउन प्रिंस कहता है काफी रात हो गई, अब तुम यहाँ से जाओ। बोयोंग कहती है ठीक है। फिर वो जाने से पहले कहती है आप हमेशा खुश रहें। फिर बोयोंग रूम से बाहर चली जाती है। जैसे ही बोयोंग रूम से बाहर आती है, जहर का असर धीरे धीरे शुरू होने लगता है। तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। बाहर सर्वेंट बोयोंग को संभालती है। बोयोंग कहती है मैं ठीक हूँ। वह धीरे धीरे चली जाती है। बेचारी बोयोंग इतनी तकलीफ में धीरे धीरे जा रही होती है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। नेक्स्ट सीन में चमकीली और राजकुमार को दिखाते हैं। राजकुमार सो जाता है। फिर चमकीली उसी टाइम रूम से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में बोयोंग बहुत तकलीफ में एक पेड़ के पास खड़ी होती है। वह क्राउन प्रिंस के साथ बिताए हर लम्हे को याद करती है। फिर उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, उसका दम घुटने लगता है, बहुत तकलीफ में होती है। नेक्स्ट सीन में चमकीली और दो दासी आती हैं। चमकीली कहती है लाइट ऑफ कर दो। फिर आगे जाकर कहती है कि तुम दोनों यही रहो, मैं आगे अकेले जाऊंगी। फिर वो अकेले बोयोंग के पास जाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों को एक साथ दिखाया जाता है। बोयोंग तड़प रही होती है। चमकीली बोयोंग के पास आती है और उसे सुनाने लगती है और कहती है तुमने क्या किया, अगर इसके बारे में किसी को पता चला तो हमारा पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा, तुमने पूरा प्लान खराब कर दिया। फिर बोयोंग कहती है क्या तुम मेरी एक बात मानोगी। चमकीली कहती है क्या, तुम प्लीज क्राउन प्रिंस को बचा लो। जब कल सुबह होगी तो सिपाहियों को मेरी बॉडी मिलेगी, उन्हें पता चल जाएगा कि मेरी मौत जहर से हुई है। फिर वो सब समझ जाएंगे कि तुमने राजकुमार को जहर देने की कोशिश की। फिर मुसीबत आ जाएगी, तुम्हें मौत की सजा होगी। चमकीली कहती है ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब हम क्या करेंगे। बोयोंग कहती है मैं तुम्हारे कपड़े पहन लेती हूँ। जब उन्हें लाश मिलेगी तो उन्हें ऐसा लगेगा कि राजकुमारी की मौत हुई है। ये राज ही रह जाएगा कि उस दिन मेरी मौत हुई थी। फिर हमारा पूरा खानदान भी बच जाएगा। यही एक रास्ता है तुम्हारे पास अपनी जान बचाने का। चमकीली बहुत डरी होती है। बोयोंग कहती है तो तुमने क्या सोचा। बोयोंग को दर्द बढ़ने लगता है। चमकीली उसकी बात मान लेती है। नेक्स्ट सीन में चमकीली की दो दासी जा रही होती हैं। तभी पीछे से उन्हें पर कोई वार करता है, उन्हें मार ये ताइमू होता है। उसे सारी खबर होती है कि यहाँ क्या चल रहा है। नेक्स्ट सीन में चमकीली बोयोंग के कपड़े में बाहर निकलती है। फिर वो चली जाती है। ताइमू उसे छिप कर देता है, वो आगे निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में बोयोंग चमकीली के ड्रेस में होती है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उसके हाथ में एक लेटर भी होता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है। फिर वो हिम्मत करके उस लेटर को पास में ही छिपा देती है। फिर वो बाहर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में बोयोंग तालाब के किनारे खड़ी होती है। वह काफी देर तक पानी को देखती है, फिर उसी पानी में कूद जाती है। इस तरह बोयोंग की मौत हो जाती है। एक्चुअली गाइस हमें पहले एपिसोड में ऐसा दिखाया जाता है कि राजकुमारी मीन्स चमकीली की मौत हुई थी, बट उस बॉडी का फेस रिवील नहीं किया जाता। पर उस एपिसोड में उस तालाब में बोयोंग की मौत हुई थी क्राउन प्रिंस को बचाने के चक्कर में। राइटर ने बहुत अच्छे तरीके से इस एपिसोड के सभी राज से पर्दा उठाया। अब हमें बोयोंग की बॉडी पानी में तैरते हुए दिखाई जाती है। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। सो गाइस इस एपिसोड का अगला पार्ट मैं कल अपलोड करूंगी। सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच लव एंड सपोर्ट के लिए। थैंक यू।